गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में लेंस पढ़ेंगे। लेंस से इसके पहले हम लोग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंसेज अर्थात लेंस। तो आप लोग पहले भी जानते हैं कि लेंस एक तरह का लेंस के बारे में सबसे पहला डिफिनीशन समझिए कि लेंस क्या है। लेंस एक पारदर्शी पदार्थ है, मटेरियल है, जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से घिरा हुआ होता है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से घिरा हुआ होता है। दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस या तो कर्व होता है या दोनों में से कोई एक, कम से कम एक कर्व होता है। और लेंस का जो सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप लेंस को समझ सकते हैं कि लेंस क्या है। लेंस एक पारदर्शी मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, whose two refracting which are surrounded by two refracting surfaces. That is, both refracting surfaces may be curved. Either at least one refracting surface is curved. Both refracting surfaces may be convex. May be convex, may be concave, either at least one concave and one convex. तो इसको वो लेंस कहलाता है। और इस लेंस का जो टाइप है वो इसका दो टाइप है, आप जानते हैं, एक कन्वेक्स और दूसरा कनकेव। ये है कन्वेक्स लेंस और दूसरा कनकेव लेंस। उत्तल लेंस और तल लेंस। इस कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस, आइदर दूसरा नाम इसका कन्वर्जिंग लेंस और इसका दूसरा नाम आइदर डाइवर्जिंग लेंस। यानी इसका तो हिंदी आप समझिए कि क्या हो गया, उत्तल लेंस। इसका हिंदी उत्तल लेंस या दूसरा अभिसारी लेंस। इसका अवतल लेंस या अपसारी लेंस। इस तरह से तो इसके बारे में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ते हैं। कन्वेक्स लेंस, तो लेंस के बारे में आपको बताएं कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो दो कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से घिरा हुआ होता है। और लेंस का सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उस पर डिपेंड करता है, लेंस उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पर ये स्फीयर है, ये पहला स्फीयर, ये हो गया दूसरा स्फीयर। यहाँ पर इसको आप देखिए, ये इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है और इस तरह से ये यहाँ जिस लेंस का फॉर्मेशन हुआ इसको देखिए आप, यहाँ पे
ये कन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से आप समझिए इस तरह से ये और ये लेंस हो गया। इसको अगर आप बाहर निकालते हैं इस तरह से, फाइनली एक कन्वेक्स लेंस है। ये कन्वेक्स लेंस, दिस इज द कन्वेक्स लेंस। इसकी अगर हम बात करें तो इस तरह से कन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कन्वेक्स लेंस है। ये देखिए, ये जो पहला स्फेरिकल सरफेस है तो इसका जो रेडियस होगा R1 होगा। दूसरा स्फेरिकल जो सरफेस होगा इसका रेडियस R2 होगा। और इस दोनों सेंटर को मिलाने वाला यहाँ एक लाइन जो प्राप्त होगा, ये अर्थात यहाँ पर जो लेंथ ये बना, इसका रेडियस क्या होगा? इसका जो रेडियस होगा R1 और इसका रेडियस R2। ये सेंटर इसका हम C1, ये R1 और ये सेंटर इसका C2, रेडियस R2। तो इसका इधर से रेडियस, इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2। ये रेडियस क्या हो जाएगा? R2। ये सेंटर C1 और ये सेंटर C2, इस तरह से होता है। और यहाँ पर देखें तो साइन कन्वेंशन की बात करें, ये पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। ये हो गया पॉजिटिव, R1 का वैल्यू राइट साइड पड़ रहा है पॉजिटिव, और R2 का वैल्यू लेफ्ट साइड पड़ रहा है, इधर लेफ्ट साइड हो गया, ये R2 हो गया निगेटिव। तो इस तरह से R1 पॉजिटिव, R2 निगेटिव हो जाता है। फिर यहाँ पे ये कन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया कन्वेक्स लेंस, अर्थात इसमें आप देखिए ये सरफेस और ये सरफेस, दोनों सरफेस क्या है? कर्व है। दोनों सरफेस क्या है? ये कर्व सरफेस, यानी इधर का कर्व सरफेस और इधर का भी कर्व सरफेस, बोथ सरफेसेज यहाँ पर क्या है? ये दोनों सरफेसेज कन्वेक्स है। दोनों सरफेसेज, यानी हमने बताया कि लेंस का दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कन्वेक्स भी हो सकता है, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कनकेव भी हो सकता है, या एक कन्वेक्स होगा दूसरा कनकेव होगा, या एक अगर प्लेन होगा तो दूसरा कर्व होगा, कन्वेक्स होगा या कनकेव होगा। तो इसी के आधार पर डेफिनेशन बनता है। यहाँ पे अब ये देखिए, इस लेंस की बात करते हैं। यहाँ पर इस फिगर को, ये कन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन है। यहाँ पर ये कन्वेक्स लेंस है, इसका रेडियस क्या है? R1, इसका रेडियस R2। तो R1 और R2, अगर यहाँ पे R1 की बात करें, इसमें R1 और R2 है। ये R1 नॉट इज इक्वल टू R2 अगर है, R1 R2 के इक्वल नहीं है, R1 R2 बराबर नहीं है, तो इसको कहेंगे क्या? इसका नाम होगा बाई कन्वेक्स लेंस। क्या नाम होगा इसका? बाई कन्वेक्स लेंस। दूसरा अगर इसमें देखें कि रेडियाई, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो? सेम हो। ये हो गया R1, ये हो गया R2। ये R1 इक्वल टू क्या है? R2। तो इसको कहेंगे इक्वी कन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे इसको? इसका नाम क्या होगा? इक्वी कन्वेक्स लेंस, इसका नेम होता है इक्वी कन्वेक्स लेंस। इसका रेडियस, अर्थात कन्वेक्स सरफेस, कन्वेक्स लेंस में एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के रेडियस के बराबर नहीं होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? बाई कन्वेक्स लेंस उसको कहा जाएगा। अगर इसका रेडियस आपस में बराबर होगा तो इसको क्या कहेंगे? इक्वी कन्वेक्स लेंस कहेंगे। अब इसमें ध्यान रहे, कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इक्वी कन्वेक्स लेंस और बाई कन्वेक्स लेंस क्या है। फिर इसमें
दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस टाइप का भी हो सकता है। इसको देखिए, ये इसकी बात करते हैं। यहाँ पर यहाँ दोनों सरफेसेस, ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है। यहाँ पर ये भी एक लेंस का निर्माण होता है। यहाँ ये लेंस हो गया, इसका नाम क्या पढ़ेंगे, इसका रेडियस इधर पड़ेगा, इसका भी रेडियस इधर पड़ेगा। इसको पढ़ेंगे कनकेवो, याद रखिएगा। इधर इधर से कनकेव शुरू होता है, इसीलिए नाम रखा गया इसका कनकेवो। कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, इसका नेम है। इसमें फिर एक और लेंस है। एक और लेंस किस तरह से, यहाँ पर देखिए, ऐसे इसको देखिए, इस तरह से। इसका जो रेडियस है, इसका इन्फिनिटी, इसका रेडियस आर। तो नेम देखिए इसका, ये इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या है, इन्फिनिटी, क्योंकि ये क्या है, प्लेन है, और ये कर्व है। इसका नाम क्या होगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसका नाम क्या होगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। यानी एक सरफेस क्या है, प्लेन, दूसरा सरफेस क्या है, कन्वेक्स, यानी प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इस तरह से कन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन होता है। एक और बात बता दें कि यहाँ पे इस कन्वेक्स लेंस में जो सराउंडिंग की बात कर रहे थे, ये C1 है, ये सराउंडिंग हो गया। इधर एयर है और इधर भी एयर है, इस साइड एयर है और इस साइड भी एयर है। इसका मतलब है कि अंदर का जो लेंस के अंदर का जो मटेरियल है वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कम है, यानी एयर का लगभग 1 है। अगर इसी लेंस को वाटर में अगर डुबा दिया जाए यहाँ पे, तो फिर ये मीडियम चेंज हो गया। तो इस तरह से बताया जा रहा है, इसी लेंस को यदि हम वाटर में डुबा देते हैं तो इस लेंस का बिहेवियर बदल जाता है। अर्थात ये जो लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस ये बिहेव करता है कनकेव लेंस के समान जब इसको पानी में डुबा देंगे। तो इस तरह से ये बताया गया है कि लेंस के सराउंडिंग का जो मटेरियल है, जो मीडियम है, वो लेंस उस पर डिपेंड करता है। तो ये इसलिए कन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन इस तरह से होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कनकेव लेंस। तो इसी तरह से, अर्थात अब कन्वेक्स लेंस का डिफिनीशन की बात अगर हम कहें, कन्वेक्स लेंस का चलिए डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन क्या होगा, तो एक डिफिनीशन ये दे सकते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होना चाहिए, कन्वेक्स लेंस का डिफिनीशन, तो कहेंगे कि वह लेंस, इस प्रकार का लेंस जिसका जो ये देखा जाए तो ये मिडिल है, ये हो गया मिडिल। इस प्रकार का लेंस जिसका मिडिल पार्ट थीकर होता है। मिडिल पार्ट क्या रहता है, थीकर। थीकर मतलब मोटा। और इसका इस पार्ट की बात देखिए, ये, और फिर इस पार्ट की बात देखिए, ये यानी इस किनारे की बात देखिए, ये थिनर होता है। इसका जो किनारे है और इसका एजेस क्या होता है, थिनर होता है। ये थिनर हो गया, थिनर माने पतला, ये थिनर हो गया। और ये इसका मिडिल पार्ट क्या हो गया, थीकर हो गया। तो वैसा लेंस जिसका मिडिल पार्ट क्या हो, मोटा हो, और इसका एजेज ये कहेंगे, इसका एजेस क्या हो, थिनर हो, उसको क्या कहेंगे, ये कन्वेक्स लेंस कहलाएगा। वैसा लेंस जिसका मिडिल पार्ट थिकर हो और इसका एजेस क्या हो, थिनर हो, उसको क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस कहेंगे। अब चलिए कनकेव लेंस। तो
कनकेव लेंस का फॉर्मेशन पहले देखते हैं। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का क्या मतलब, कनकेव लेंस का क्या मतलब होगा। ये कनकेव लेंस यहाँ पे इसमें भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज होगा, वो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज का फॉर्मेशन इस तरह से होगा। ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया और ये दूसरा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। आप देख लीजिए, छोटा बड़ा भी हो सकता है, दोनों स्फीयर इक्वल साइज का भी दोनों हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर ऐसे लेंस का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से कन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन होता है। इस कन्वेक्स लेंस में यहाँ इसका अपना रेडियस सेंटर यहाँ पड़ता है, ये हो गया सी। तो इसका रेडियस ये आर, फिर इसका ये सेंटर C2, इसका रेडियस R2 हो जाता है। इसका जो रेडियस है R2 हो जाता है, तो ये रेडियस R2 हो गया और इस तरह से यहाँ पर कनकेव लेंस का फॉर्मेशन इस तरह से बनता है। ये कनकेव लेंस का फॉर्मेशन, यहाँ देखिए इस तरह से, ये कनकेव लेंस। तो इसमें इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, ये कन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन है। इसमें R1 की बात करेंगे, इसमें साइन की बात करते हैं, प्लस माइनस। तो अगर R1, इसका R1 इधर पड़ेगा, इस लेंस का जो R1 होगा इधर लेफ्ट साइड पड़ेगा और इस लेंस का R2 राइट साइड पड़ेगा। तो R1 का मान यहाँ पर क्या लेंगे, निगेटिव, इस लेंस में, कनकेव लेंस में, और फिर R2 का मान यानी R2 का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। ये अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। यानी अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से ले लिया जाए, तो इधर C2 हो जाता है और इधर C1 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R1 हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R2 हो गया। तो R2 का वैल्यू पॉजिटिव, ये R2 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव राइट साइड, और इधर का वैल्यू यानी R1 इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाता है। इसके आधार पर कन्वेक्स लेंस में R1 राइट साइड पड़ रहा था, R2 लेफ्ट साइड पड़ रहा था, इसलिए R1 R2 यहाँ पर पॉजिटिव। अब इसमें देखें उसी तरह से कनकेव लेंस, यहाँ कनकेव लेंस का ये जो R1 है, ये जो R2 है, अगर R1 इज इक्वल टू R2 होता है तो इस लेंस को क्या कहेंगे, इक्वी, इसका नाम होगा सर पाई। R1 नॉट इज इक्वल टू R2 होता है तो इसका नाम होगा बाई कनकेव लेंस। बाई कनकेव लेंस कब कहेंगे, जिसका रेडियस आपस में इक्वल नहीं हो, और जब रेडियस इसका आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका रेडियस R1 R2, अगर R1 इज इक्वल टू क्या रहेगा R2, तो इसको कहेंगे इक्वी कनकेव लेंस। इसको क्या कहेंगे, इक्वी कनकेव लेंस। इसमें इस तरह से कनकेव लेंस का फॉर्मेशन हो गया। इसमें प्लेनो कनकेव लेंस भी आपको मिलेगा। इसको देखिए, इस तरह का जो लेंस होगा, ये यहाँ पर ये प्लेन है, इसका रेडियस क्या रहेगा, इन्फिनिटी, इसका रेडियस R, तो इसका नाम क्या होगा, प्लेनो। क्या होगा, इसका नाम होगा प्लेनो, इसका नाम होगा प्लेनो कनकेव लेंस। इसका जो नेम होगा प्लेनो
कनकेव लेंस। तो ऐसे कनकेव लेंस का फॉर्मेशन होता है। कनकेव लेंस में यानी अब इसका डिफिनीशन आप बताएंगे कि कनकेव लेंस क्या है। क्वेश्चन जब हम लोग बनाते हैं तो वही बाई कनकेव लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस, इक्वी कनकेव लेंस, इक्वी कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, इस तरह से आते रहता है। तो कनकेव लेंस की बात अगर आप यहाँ पर करें, ये कनकेव लेंस की अगर आप बात करते हैं यहाँ पर देखिए, तो वैसा लेंस, the lens whose middle part is thinner, ये इसका मिडिल पार्ट है, द मिडिल पार्ट इज थिनर, ये मिडिल पार्ट, ये इसका मिडिल पार्ट हो गया। ये मिडिल पार्ट क्या है, पतला है, थिनर, और इसका जो एज है यही एज हो गया, ये क्या हो गया, थिकर। इसका एज क्या है, थिकर, यानी ये मोटा है, ये भी क्या है, मोटा है। तो वैसा लेंस जिसका मिडिल पार्ट थिनर हो यानी पतला हो, और इसका एजेज किनारा थिकर हो, मोटा हो, उस तरह से उसको कनकेव लेंस कहा जाता है। तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को हम लोग यहाँ पर समझें। अब यहाँ पर ये देखें कि इस कनकेव लेंस की बात करें अगर, तो कनकेव लेंस का बिहेवियर, दैट इज द कनकेव लेंस आइदर कन्वेक्स लेंस behaves on the refractive index of surrounding, यानी उसके आसपास में किस तरह का मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। तो उस पर आसपास का क्या मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। तो उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, ये यानी बिहेवियर ऑफ लेंसेज, behavior of lenses, यानी लेंसेज का व्यवहार, ये कन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर ये कन्वेक्स लेंस है, अंदर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसका जो सराउंडिंग है एयर नहीं होकर वाटर, एयर नहीं होकर क्या है, वाटर। अर्थात एक लेंस को अगर एयर में रखें तो कन्वेक्स लेंस के समान काम करेगा। उसी कन्वेक्स लेंस को पानी में डुबा दें तो वो कन्वेक्स लेंस के समान काम करेगा कि नहीं, या कनकेव लेंस के समान काम करेगा, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कि बिहेवियर ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। यहाँ पर इस तरह का लेंस है, ये वाटर सपोज करते हैं, यहाँ पे ग्लास मटेरियल, अर्थात लेंस किसका बना होता है, ग्लास का। यहाँ से लाइट रे इस पर इंसिडेंट करता है। तो लाइट रे अगर इस पर इंसिडेंट करता है तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ इसका सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर इधर होगा C1, और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से आएगा, ये एंगल क्या होगा, आई। तो फिर ये डेंसर से देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है, 4/3, ग्लास का 3/2,
तो ग्लास का 1.5, इसका कितना होता है 1.33। ज़्यादा कौन है ये। तो इसका मतलब है कि ये क्या करेगा डेंसर, डेंसर अर्थात ये ज़्यादा कम डेंसर है, ये अंदर का ज़्यादा डेंसर है, तो इसका मतलब लंब क्योर मुड़ेगा। अच्छा लंब क्योर यहाँ पर मुड़ा। अच्छा ठीक, अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ अगर लंब डालते हैं तो ये दूसरी सतह पर आकर क्या करेगा, ये इंसिडेंस होगा। तो यहाँ पर फिर इस डेंसर से रेयरर, तो डेंसर से रेयरर अर्थात तो ज़्यादा डेंसर से कम डेंसर क्यों जाता है, तो ये फिर क्या करेगा, ज़्यादा डेंसर से कम डेंसर की ओर जाता है। तो फिर क्या होगा, इसको देखें तो ये फिर लाइट रे नॉर्मल से क्या भागेगा, दूर भागेगा। तो नॉर्मल से डेंसर से रेयरर ये एंगल आई, और फिर ये बाहर निकलेगा डेंसर से, जब रेयरर जाएगा कम डेंसर, ज़्यादा डेंसर ये है, कम डेंसर, तो नॉर्मल से दूर भागेगा। ठीक है, नॉर्मल से दूर भागेगा अर्थात अगर ज़्यादा डेंसर होगा ऐसे नॉर्मल से दूर भागा तो ये एंगल होगा। अर्थात एयर की अपेक्षा इसमें क्या होगा, एयर की अपेक्षा इसमें ये ज़्यादा एक तरह से लाइट रे जिसका कन्वर्जिंग होना चाहिए उस तरह से कन्वर्जिंग हो नहीं रहा है। तो इधर का अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाए, यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाटर नहीं होकर कोई मीडियम है, इस मीडियम को यहाँ पर 1, इसके अंदर का जो मीडियम है इसको 2 मान लिया जाए, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका इस ग्लास का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अगर μ1 इस μ2 से बड़ा है, ये μ1 इस μ2 से बड़ा है, तो लाइट रे फिर किधर बैंड करेगा, ये देखिए ये लंब की ओर बैंड करेगा। तो फाइनली ये देखें कि लाइट रे इस तरह से आ रहा है और फिर ऐसे जा रहा है, फिर इस तरह से लाइट रे आ रहा है देखिए, और इस तरह से जा रहा है, डाइवर्स कर रहा है, फिर लाइट रे इस तरह से आ रहा है और ऐसे डाइवर्स कर रहा है, कन्वर्ज नहीं कर रहा, अर्थात यहाँ पर रिफ्रैक्शन होकर यहाँ मीट नहीं कर रहा। जब इस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके अंदर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा, अर्थात इस ग्लास के अंदर, इस लेंस के अंदर अगर एयर भर दें या बाहर पानी भर दें तो ये कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस के समान काम करेगा। उसी तरह से ये अंदर का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, अब बाहर का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। अगर μ1 μ2 से क्या है, ज़्यादा है, तो उस केस में ये डाइवर्जिंग लेंस का काम करेगा। तो इस तरह से ये जो लेंस है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सराउंडिंग के मीडियम पर। अगर अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लास यहाँ पर देखिए, ये जो लेंस है इसकी बात करते हैं, इधर एयर है, इधर भी एयर है, लेकिन अंदर का मटेरियल, अंदर का ये जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो यहाँ से लाइट रे जाएगा, तो वो रे डायग्राम जो पहला दिखाए थे, ये इस तरह से आपको इसका रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे लाइट रे जाएगा तो इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन होगा, फिर लाइट रे इस तरह से आएगा तो ऐसे इसका रिफ्रैक्शन होगा, फिर ऐसे आएगा तो फिर ऐसे इसका रिफ्रैक्शन होगा। इस तरह से यहाँ पे ये देखा जाए तो रिफ्रैक्शन यानी यहाँ पर कन्वर्ज करेगा, तो ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा। लेकिन ये तो कन्वर्ज नहीं कर रहा, डाइवर्स कर जा रहा, इसलिए इसको यानी कन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बनाना हो तो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस का काम करेगा।
तो इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। कब डाइवर्जिंग लेंस होगा, जब बाहर का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और अंदर का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा तब। और इसमें बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, अर्थात कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस को अगर हम एयर में डाल दें तो वो हमेशा कन्वेक्स लेंस के समान काम करेगा, कन्वर्जिंग लेंस के समान काम करेगा, अर्थात अभिसारी लेंस के समान काम करेगा, क्योंकि सभी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर रिफ्रैक्शन के बाद उससे देखा जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। इस बात को ठीक है। अगर इसको यहाँ पर हम लोग ये देखें तो कनकेव लेंस की बात करें, कनकेव लेंस अंदर एयर मान लेते हैं, कनकेव लेंस के अंदर एयर, ठीक है, और बाहर जो है क्या लेना, डेंसर मीडियम, अंदर इसका रेयर मीडियम होगा। तो अंदर एयर है, अच्छा, अब बाहर क्या है, वाटर है। तो इसमें ये जो है कनकेव लेंस ये कन्वेक्स लेंस के समान काम करेगा, कन्वर्जिंग लेंस के समान काम करेगा। कैसे, तो जैसे आप यहाँ से लाइट रे, ये देखिए यहाँ से लाइट रे जाएगा, तो जाने के बाद अगर आप यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ नॉर्मल डालते हैं, ये एंगल आई होता है, ये डेंसर से रेयर जाता है, तो इस नॉर्मल से दूर भागता है, यहाँ दूर भागा। फिर यहाँ अगर लम डालते हैं, ये देखिए, तो ये एंगल आई होता है, फिर रेयर से डेंसर तो लम की ओर यहाँ पर भागता है, ये एंगल आई आर, ये आई आर। अगर समझना है तो ये एंगल आई, तो डेंसर से रेयर आया, इसलिए इस नॉर्मल से दूर भागा, और फिर रेयर से डेंसर गया, तो फिर क्या हो गया, ये नॉर्मल से रेयर से डेंसर गया तो नॉर्मल की ओर भागा, तो ये नॉर्मल की ओर आ गया। तो फिर यहाँ पर आकर ये कन्वर्ज हो रहा। इसी तरह से लाइट अगर ऐसे लाते हैं तो इस सरफेस पर ऐसे कन्वर्ज करेगा, फिर ऐसे यहाँ पर कन्वर्ज करता है, तो यहाँ इमेज फॉर्म करता है। अर्थात यहाँ पर कन्वर्जिंग, अर्थात ये क्या हो गया, कन्वर्जिंग लेंस के समान काम किया। इसीलिए कहा जाता है कि लेंस जो है अपने आसपास के मटेरियल पर डिपेंड करता है, वैसे बिहेव करता है। इस कन्वर्जिंग, इस कनकेव लेंस का दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ देखिए, अगर हम लोग इसको, इस लेंस की बात करें, इसके अंदर का मटेरियल यहाँ पर डेंसर है, अर्थात ग्लास का बना है। अब बाहर का मटेरियल क्या है, एयर है, यहाँ एयर है, तो इसका देखिए रिफ्रैक्शन इस तरह से होगा, यानी ऐसे डाइवर्स करेगा, लाइट रे ऐसे जाएगा तो फिर इस तरह से डाइवर्स करेगा, तो फिर अर्थात यहाँ कन्वर्ज नहीं हो गया। तो इस कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का दूसरा नाम ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस, अर्थात ये कनकेव लेंस का काम कर रहा है। और ये वाटर में कन्वर्जिंग लेंस के समान काम करता है, जबकि है डाइवर्जिंग लेंस, लेकिन मटेरियल बदलने के कारण सराउंडिंग का किसके समान काम कर रहा है, अभिसारी, अभिसारी लेंस के समान काम कर रहा है, ये अपसारी। तो चलिए अब इसमें हम समझें कि कन्वेक्स लेंस यानी कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस के समान भी काम करेगा कब, और कनकेव लेंस कन्वर्जिंग लेंस के समान काम करेगा कब, इस बात को आप समझे इसमें। अब इसके बाद आपको फिर आगे बताते हैं, अगर ये एयर बबल हम ले लें, एयर बबल यानी हवा का बुलबुला,
अब उसको पानी में डुबा दें। एयर बॉम्ब, ये देखिए क्या है, एयर बॉम्ब, एयर का बुलबुला, और इसको पानी में डुबा दें। अंदर क्या है, एयर, और इसके आसपास में क्या है, वाटर। इसके आसपास में यानी इसको वाटर में डुबा दें तो ये किस तरह से बिहेव करेगा। कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, पूछा हुआ क्वेश्चन, वीवीआई, ऑब्जेक्टिव। इसके पहले भी जो भी डिस्कस किए हैं कि कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस के समान काम कैसे करेगा, वो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस के समान काम करेगा, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, इसका अपना सेंटर है, ये एयर हो गया, ये सेंटर यहाँ पर सी है। लाइट रे अगर इस तरह से इंसिडेंट करता है, सपोज करते हैं यहाँ पर लाइट रे, इस एयर बबल पर लाइट रे इंसिडेंट करता है। यहाँ तो आपको नॉर्मल खींचना होगा। आप जैसे इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचिएगा, किससे पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। ये एंगल देखिए आई, डेंसर से किधर जाएगा, रियर, क्योंकि अंदर क्या है, एयर है, अंदर एयर है, तो डेंसर से रियर जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। देखिए तो ये आर हो गया, नॉर्मल ये है, नॉर्मल से दूर भागा। फिर जब यहाँ इंसिडेंट होगा तो आप यहाँ पर लंब डालेंगे, ये भी नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये भी नॉर्मल, तो ये एंगल क्या होगा, आई। तो फिर रियर से डेंसर जाएगा, अंदर एयर है, फिर बाहर क्या है, वाटर है, तो नॉर्मल को बैंड करेगा। रियर से डेंसर नॉर्मल को बैंड करेगा। तो ये रे क्या बता रहा है, ये रे बता रहा है कि ये डाइवर्स कर गया रिफ्रैक्शन के बाद। यहाँ भी देखिए लाइट रे, अर्थात ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे चला जा रहा है। क्या मतलब, ये एयर बल्ब डाइवर्जिंग, एयर बल्ब डाइवर्जिंग लेंस के समान, यानी बिहेव्स, यहाँ लिख सकते हैं बिहेव्स एज लाइक क्या, डाइवर्जिंग लेंस व्हेन एयर बबल इज डिप्ड इन वाटर। जब इस एयर बबल को वाटर में डुबा दिया जाए तो ये अपसारी लेंस के समान काम करता है, कनकेव लेंस के समान काम करता है, क्योंकि लाइट रे अगर इसमें इंटर करता है तो वो कन्वर्ज नहीं करके वो क्या करता है, वो फैल जाता है, डाइवर्स कर देता है। अगर यही एयर बबल, इसी एयर बबल को, ये देखिए, इसी एयर बबल को अंदर एयर है, हवा में रख दे, अंदर भी एयर और बाहर भी एयर, तो लाइट रे सीधे चला जाएगा। दैट इज नो डेविएशन टेक्स प्लेस इन लाइट रे, सीधे चला जाएगा। अर्थात ये न कन्वेक्स है न कनकेव है। अगर हम लेंस ले लें, ये देखिए कनकेव लेंस, यहाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर है, μ1 बराबर μ2, तो इसमें अगर लाइट इस तरह से अगर जाएगा तो ये बिना डेविएशन का सीधे पास कर जाएगा। नो डेविएशन टेक्स प्लेस हियर, बिकॉज अंदर का जो मटेरियल मीडियम है, बाहर का जो मटेरियल मीडियम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो लाइट रे सीधा पास कर जाता है। अर्थात एक तरह से कहें तो यार रिफ्रैक्शन का कोई सवाल ही नहीं होता है। फिर अगर उसी तरह से कन्वेक्स लेंस की बात करें, ये कन्वेक्स लेंस है, यहाँ देखिए, फिर ये कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो ये कन्वेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और लाइट रे सीधा पास करता है ऐसे, इस तरह से सीधे पास करना। इसका मतलब क्या है, देखिए, मतलब ये है कि यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बराबर क्या है, μ2 है, तो लाइट रे बिना डेविएशन का पार कर जा रहा है, यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। इस तरह से
लेंस का हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखे, और इस लेंस का जो अभी एक्सप्लेनेशन देखे विशेष रूप से आपको याद करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। फिर अगला अब लेंस का थ्योरी अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। थैंक यू।